नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। गांव के दबंगों ने हथियार के बल पर बाइजबरन जमीन कब्जा करने के संबंध में अब देख रहे टीवी 24 एक्सप्रेस कर बिहार के पूर्णिया से। मामला पूर्णिया जिला के सरसी थाना अंतर्गत बोहरा पंचायत सरस्वती गांव की है, जहां पीड़ित परिवार सविता देवी ने सरसी थाने में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई, जिससे बताया कि घर के बगल के सीताराम यादव, देवनारायण यादव, मुकेश यादव, श्री राम कुमार, मंगल कुमार, राजेश कुमार, ललन कुमार आदि भारी संख्या में हथियार के बल पर जमीन जोतने के लिए आ गया, जिसमें मना करने पर ये लोग सभी मारपीट पर उतारू हो गए। ये ज़मीन आज 45 वर्षों से मेरे दखल कब्जा में है, जो दबंगई कर ज़मीन को कब्जा करने के लिए आए हुए, जिसमें खेत में लगा फसल को नष्ट कर खेत को रातों रात जोत लिया। एक अपराधी, यह अपराधी प्रवृत्ति के ये लोग हैं। एक बाइक और एक अपराधी को पकड़कर सरसी थाने को सपुर्द किया। तो वहीं पीड़ित परिवार का आरोप है कि यह लोग अपराधी प्रवृत्ति के हैं, हम लोगों को कभी भी मार सकता है। आज से कुछ वर्ष पहले मेरे पति को भी यही लोग ने हत्या किया था, जिसकी आपसी सुलह कर मामले को शांत करवाया गया, लेकिन आज मनोबल बढ़ने के कारण से हम लोगों को खेत पर कब्जा करने आए हैं। सुने पीड़ित परिवार की खास रिपोर्ट। क्या दिक्कत हुआ, क्या परेशानी आपको? देखिए सर, ये दिक्कत ये है कि जो 6 मतलब अयोध्या यादव के नाम से खतियान है, अयोध्या यादव के नाम से ज़मीन था। हमारे दादाजी 1948 वर्ष पूर्व रजिस्ट्री करवाया। वो ज़मीन का मोटेशन होके रसीद अभी तक कट रहा है। वो ज़मीन पे आके कुछ विपक्षीगण जो देवनारायण यादव है आके मेरा फसल लगा हुआ था, राजमा का फसल लगा हुआ था सर। ग्रामीण स्तर पे पंचायत भी हुआ था, उसमें विवादित करना चाह रहा था, तो ग्रामीण स्तर पे फैसला किया कि तुम्हारा ज़मीन है तो पेपर दिखाओ। आखिर वो विवाद क्यों करना चाहते हैं? वैसे फर्जरी क्या है नहीं है हमको पता नहीं सर। मेरा 48 वर्ष पूर्व से ही मेरा दखल आ रहा है, रजिस्ट्री हो गया, मोटेशन भी हो गया। कुछ केवला का मोटेशन नहीं हुआ, जो कि हम मोटेशन में डाले हुए हैं, सीओ साहब के पास पड़ा हुआ है और सर के राजस्व कर्मचारी के पास सारा जांच पड़ताल करके गया है। मेरा पेपर सब कुछ सही है। 48 वर्ष पूर्व में रजिस्ट्री है, दखल भी है, उसमें मेरा घर भी है, पीछे प्लॉट है, उसमें राजमा लगा हुआ था। उस ज़मीन को कुछ विपक्षीगण ने, जैसे सीताराम यादव है, वो ज़मीन पे आके रात में हंसेड़ी करके 50 आदमी के संख्या में आके हंसेड़ी करके और पिस्टल 4-5 फायरिंग किया। घर को चारों साइड घेर के 5 या 6 पर हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन 5-6 फायरिंग किया वहाँ पे। किस चीज़ से फायरिंग किया? पिस्टल से किया फिर सर, चारों साइड से घेर लिया। हम घर बनमनखी में थे, मम्मी फ़ोन की कि घर पे फायरिंग हो रहा, आप कहाँ हो? तीर जत्र तर्थ चलाया और जो है राजमा की फसल को जोत दिया सर। पूर्व में 48 वर्ष से हमारा दखल आ रहा है पूरा वो जमीन। ये वही लोग जोत किया? ये सीताराम यादव जोत किया है। ऊपर से अमीक यादव का बेटा है चंदन यादव, उधर सब और मलिनिया का प्रकाश यादव, ये तीनों मिल के, और यहाँ पे सोरेन यादव का बेटा राजेश है, ये जो देतवर का है, सब मिल के हंसेड़ी किया था। 4 लोग 5 लोग मिल के। यानी कि आपका घर हो गया कहाँ? घर हो गया मेरा सरस्वती। अगर आप सरस्वती मौजा पंचायत बोहरा, ग्राम सरस्वती के रहने वाले 1 नंबर वार्ड के रहने जब वाले। आप सरस्वती के हैं और हंसेड़ी में आप बता रहे देतर के, बैरक के, तो मलिनिया से कहीं बाहर से आप आदमी मंगवाए थे क्या? बाहर से वो सीताराम यादव मंगवाए थे सर। सीताराम यादव मेरे घर के बगल का ही है। वो कैसा आदमी से? वो सर हमेशा अपराधी से जुड़ा हुआ है, सब दिन से अपराधी रहा है और एक दूसरे का जमीन कब्जा में करना चाहता है। किसी का जमीन जाके फर्जरी करवा लेता है, जाके जोत लेता है सर। वो महा दबंगई है, दबंग आदमी है वो। हमेशा हमको डर बना रहता है उस सबसे। हम बाहर रहते हैं, पढ़ते लिखते हैं सर, हमेशा हम घर में रहते हैं। हम बताइए, मेरा राजमा लगा हुआ फसल को रात के समय में 7:30 बजे के समय में ट्रैक्टर से और हथियार से लैस होके तीर धनुष लेके जोत दिया पूरा सर राजमा का। कहाँ का न्याय है ये? तो पुलिस प्रशासन नहीं आई? पुलिस प्रशासन हमने 112 पे कॉल किया, जब बोले कि मर्डर हो जाएगा तब आप आइएगा। जब ने हम थाना प्रभारी को कॉल किया, बोलता कि ज़मीन विवाद है, क्या करेंगे हम जाके? नहीं जाएंगे। तो मैं फ़ोन किए, तब 112 पे कॉल किए, तो 112 मौके पे पहुंची और हमने उधर से जब आ रहे थे तो कुछ बदमाशों को पकड़ के दिए था 112 को। एक बाइक, जिसका बाइक नंबर है सर BR11BJ 6983 गाड़ी नंबर है।
और जो अमीक यादव के बेटे चंदन यादव का बाइक है जो हसेरी में शामिल था, रात में वो ट्रैक्टर पे चढ़ के जोता मेरा खेत को, राजमा को, उसको हम थाना में पकड़ के थाना ले जाके उसका बाइक को और उसके साथ में एक विवेकानंद नाम का लड़का था, उसको पकड़ के हम थाना 112 नंबर पुलिस को, राम इकबाल सर थे, उसको हवाले किया और थाना ले गया। लेकिन मॉर्निंग में सुबह में पता नहीं चला, उसको छोड़ दिया गया कि पैसे के बल पे कि क्या हुआ, ये चीज़ का मुझे कोई खुलासा नहीं हुआ, लेकिन उसे छोड़ दिया गया। बाइक को भी छोड़ने का प्रयास किया तो मैंने उस बाइक का फ़ोटो रखा, उस फोटो को व्हाट्सएप मैसेज भी कर दिया और एसपी मैडम को इसकी सूचना दी कि पैसे के बल पे उसको छुड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो माननीय मेरा एफआईआर नहीं ले रहा है, माननीय स्वीटी शेरावत मैडम से अपील किए इस चीज़ का, तो इस चीज़ पे जानकारी करते थाना को फ़ोन लगा के इसकी जानकारी दी और मेरा एफआईआर उसी वक्त लिए जब एसपी मैडम का आदेश हुआ। वो जो व्यक्ति जो जिसको पकड़ कर दिए थे वो जो छोड़ दिया, अभी आप बता देते कि कुछ धमकी दे रहा है क्या, कुछ ऐसा? बार बार धमकी दे रहा है सर। जब हम खेत में, जैसे हम अपना घर से पीछे निकले, खेत में घुसे, उधर से दौड़ जाता है, उधर से कहता। तो वही बात है, थाना में मैंने जब हवाले किया तो बार बार ये अपराधी, जैसे सीताराम यादव हुआ, एक राजकुमार यादव उसका भाई है, ये सीताराम 3 भाई है टोटल मिला के, और एक प्रकाश यादव है, एक राजेश कुमार है, इस सब मिलके हमेशा हथियारे के बल पे घूमते रहता है। हमेशा मान लीजिए कि धमकी देते रहता कि इससे पूर्व, जिसमें प्रकाश यादव का पिता शिवनारायण यादव, अमीक यादव का पूरा परिवार, चंदन यादव है उसमें, मेरे पिताजी का हत्या, ये सब मिल के 1 फरवरी 2003 को कर दिया गया था। इसमें सभी लोग शामिल है, जिसका केस नंबर भी है मेरे पास, सारा कुछ है। लेकिन सामाजिक तौर पे हम लोग एक जगह जीने वाले हैं, उस केस को कंप्रोमाइज कर दिया गया था। हम लोग क्या करते, डर का माहौल बना हुआ था, मान के चलिए हमारी भी हत्या कर देता। अगर हम केस कंप्रोमाइज नहीं करते तो उस टाइम में हमारी भी हत्या करवा देता। वो पिता का हत्या करवा दिया तो हमको कराने में क्या दिक्कत था, मेरा बच्चे थे, हम 5-7 साल के थे, हमको भी हत्या करवा देता। तो इस वजह से हम डर का माहौल से हम हमेशा बाहर ही रहे हैं। उन सब का आपराधिक सब दिन से जुड़ा हुआ है, सब दिन से दबंगई चलता है ये सीताराम यादव का और सीताराम यादव के खानदान का, पूरे पूर्वजों का। अभी छूट के आया हुआ है, बता दें। छूट के आया है सर, बोला कि हमको यही बोला कि देख लिया ना, हम इतना पैसा दे के छुड़ा लिए, उतना पैसा दे के छुड़ा लिया, 12 घंटा के अंदर छुड़वा लिए, देख लिया ना तुम उसको भी, हम अपना गाड़ी को भी छुड़वा लेंगे, ये गाड़ी कौन सा बड़ा बात है, लेकिन तुमको हम जान से मार देंगे। हम यही स्वीटी शेरावत मैडम से निवेदन है, विनती है कि हमको इस मामला को जांच पड़ताल किया जाए, आदेश दिया जाए, और जितने भी अपराधी हो, इसी में जितने भी अपराधी गिरफ्तार किया जाए, जितने भी अपराधी, एक तो विवेकानंद यादव है, उसमें सीताराम यादव है, सब पे कार्रवाई करने का। और थाना में जो केस किए हैं उस पर कोई अभी तक एक्शन नहीं लिया है। थाना से बार बार आ रहा है, करीब 8-10 बार गाड़ी घुस चुकी है 112 की, लेकिन कोई कार्रवाई। कौन सा थाना पड़ता है आपका? सरसी थाना है सर, सरसी थाना से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आवेदन हमने दे दिया है, और वही सर हसेरी वो किया है, उल्टे आवेदन किसी अपने मतलब भाई के पत्नी से दिलवा दिया है कि हम ही हसेरी कर दिया, हम अपना फसल को हम ही जोत देंगे। हमारी राजमा लगा हुआ है सर, उसमें जोत दिया और बोल रहा है कि हमारे फसल को, हम गेहूं बुनने गए तो हम ही को साथ अति कर दिया। कहाँ पे घर को? ये मेरा सरस्वती घर है सर। कौन से, कहाँ पे? सरस्वती वार्ड नंबर 1 है। कौन सा थाना पड़ता है? सरसी थाना है, पंचायत बहरा है, बनमनखी से है। हमको कोई पता नहीं था, हमको पता चला 7:30 बजे शाम में, जबकि गाड़ी खेत पर आ गया। गाड़ी खेत पर आने के बाद जो है वो लोग तीर फट्टा चलाने लगा, उसके आवाज़ में वो लोग जो है वहाँ से तीर फट्टा चलाया, जो तीर की मेरे आंगन में 2-4 ठो तीर मेरे आंगन में था और टाट में था। उसके बाद जो है वो लोग तीर फट्टा चलाने लगा तो हम लोग छिप गए। छिपने के बाद जो है वो लोग 2-4 फायरिंग भी किया पिस्टल से, और सीताराम यादव थे, राजेश यादव थे, देवनारायण यादव थे, उसका लड़का, और श्री राम था उसका लड़का, और मुकेश था, और रुपेश कुमार था, विद्यानंद यादव था, उसमें प्रकाश यादव था, जो बैरक का रहने वाला है प्रकाश यादव का पिता है शिवनारायण यादव, वो भी था। यहाँ से लेकर के हम लोगों को अभी तक में जो है घर पर रहने में भी थोड़ा
दिक्कतदारी कर रहा है। उन लोग कभी भी गाली गलौज कर रहा है, करने का बाद जो है हम लोगों को कभी भी खिहार देता है उधर से। अब थाना प्रभारी जो 1 दर्जन तीर लेके गया है हमरे आंगन से बीच करके, वो जो है अभी तक में कोई कानून कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है? किसी का नहीं गिरफ्तारी कर रहे हैं, नहीं और कुछ कर रहे हैं। अभी जो है एक हसामीगंज को हम जो पकड़ के दिए हैं उसको भी छोड़ दिया है। एक बैग था उसको भी जो है कहता है कि हम छोड़ देंगे। और डर का माहौल बना हुआ है, पूरा डर का माहौल जो बना हुआ है अभी तक में हम लोगों को निकलने पर मजबूर कर रहा है। कौन सा थाना पड़ता है? सरसी थाना पड़ता है, बनमनखी प्रखंड है, 1 नंबर वार्ड की रहने वाला है। बोहरा जिला, बोहरा थाना है, बोहरा पंचायत है, पंचायत बोहरा है। क्या नाम है आपका? प्रमोद यादव। सरस्वती। प्रमोद यादव।